नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशाल और आज आपको लेके आया हूं चित्तौड़गढ़ के किले पर। यह किला बहुत ही ऐतिहासिक किला है। यहां पर कई मुगल आक्रांताओं ने हमले किए, लेकिन फिर भी आज ये वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। कई वीरों ने इसी की गोद में अपनी जान दे दी है, लेकिन वीरता का प्रतीक चित्तौड़ का किला बहुत ही सुंदर बना हुआ है। जब आप यहां आएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं चित्तौड़ का पूरा किला। तो आपको इस किले की पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देना चाहता हूं। तो आप देखिए हमारे साथ चित्तौड़ का किला। राजपूतों की शान कहे जाने वाले चित्तौड़ दुर्ग की यात्रा हमने मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर से की और हम पहुंच गए नागदा रेलवे स्टेशन पर। हम आ पहुंचे हैं रेलवे स्टेशन के पास में और हम जाने वाले हैं यहां से चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ की यात्रा लगभग अभी बज रहे हैं 7 और हम पहुंचने वाले हैं 12:10 के लगभग। नागदा से रतलाम के लिए हम लोकल ट्रेन में बैठे। नागदा से चलने वाली ट्रेन ने हमें सुबह 8:05 पर रतलाम उतार दिया। सुबह रतलाम से बांद्रा उदयपुर एक्सप्रेस में हमारी टिकट बुक थी। बांद्रा उदयपुर एक्सप्रेस रतलाम से 8:25 पर निकल गई। कैसी है कचौरी? ट्रेन से बाहर के सुंदर नज़ारे देखते देखते हम पहुंच गए दोपहर के 12 बजे चित्तौड़गढ़। उदयपुर एक्सप्रेस ने हमको 12 बजे यहाँ पर उतार दिया है। अब यहाँ से हम जाने वाले हैं चित्तौड़गढ़ फोर्ट पे। तो यहाँ से कितना समय लगेगा ये हम आपको अब बताने वाले हैं। चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन हम पहुँचे, जहाँ पर शान से हमारा तिरंगा लहरा रहा था। रेलवे स्टेशन पे हर जगह ये सुविधा बहुत अच्छी है कि हमारा तिरंगा जो है हर जगह फहराता है। चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन से दुर्ग की दूरी थी लगभग 7 किलोमीटर। इसके लिए हमने चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन से एक ऑटो लिया, जिसका किराया था 30 रुपये पर पर्सन। 30 रुपये पर पर्सन में ऑटो वाला हमें चित्तौड़ दुर्ग के ऊपर उतारने वाला था। गंभीर नदी के पास में बने इस दुर्ग पर हम चढ़ने वाले थे। रास्ते में ही बहुत अच्छा मार्केट था। महाराणा प्रताप की कर्मभूमि कहे जाने वाले चित्तौड़ दुर्ग की दीवारें हमें मार्केट से ही दिखाई देने लग गई थी, जो कि बहुत ही सुंदर नज़ारा था। इतिहासकारों के अनुसार इस किले का निर्माण मौर्यवंशीय राजा चित्रांगद ने 7वीं शताब्दी में करवाया था और इसे चित्रकूट नाम दिया। बाद में इसे चित्तौड़गढ़ के नाम से जाना जाने लगा। इस किले में कुल 7 द्वार हैं। पहला पांडव पोल, दूसरा भैरव पोल, तीसरा हनुमान पोल,
चौथा गणेश पोल, पांचवा जोड़ला पोल, छठा लक्ष्मण पोल, सातवां राम पोल। इन सभी पोलों का नाम पड़ने के पीछे कुछ कारण हैं, जैसे भैरव पोल के पास में भैरव मंदिर बना हुआ है, हनुमान पोल के पास में हनुमान मंदिर बना हुआ है, गणेश पोल के पास में गणेश मंदिर बना हुआ है। इसी तरह अलग अलग पोल के पास में अलग अलग मंदिर और अलग अलग कारणों की वजह से इनका नाम अलग अलग रखा गया है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग विश्व धरोहर का हिस्सा होने की वजह से इस दुर्ग में सभी महल और स्तंभ को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है, जिसकी देखभाल भारतीय पुरातन विभाग करता है। इस किले पर कई मकान बने हुए हैं। आज भी यहाँ पर कई परिवार रहते हैं। यहाँ पर भारतीय व्यक्ति की एंट्री टिकट 40 रुपये और अन्य सभी की 600 रुपये एंट्री टिकट प्रति व्यक्ति लगती है। 30 रुपये सवारी में ऑटो वाले ने हमको उतार दिया है चित्तौड़ किले के ऊपर। चित्तौड़ के किले के ऊपर आने के बाद में आपको इधर ही पास में ही आपको टिकट मिल जाएगी। उसके पास में ये एक ग्राउंड बना हुआ है। यहाँ पर आप पास में ही बहुत सुंदर यहाँ से जो यहाँ का जो शहर है चित्तौड़गढ़, उसका जो व्यू है बहुत ही शानदार दिखेगा यहाँ से। यहीं से राजा अपनी प्रजा को निहारता होगा, क्योंकि यहाँ से चित्तौड़गढ़ का नज़ारा एकदम शानदार दिखता है। यह व्यू पॉइंट देखने के बाद हम फिर आगे बढ़े कुंभा महल की तरफ। उस मैदान से हम जब टिकट लेके आगे निकलते हैं तो हमें कुछ इस प्रकार के व्यू दिखते हैं। आप देखेंगे कि इधर भी एक किला है पूरा, और इस साइड में भी एक किला है, पीछे साइड में भी। ये है कुंभा महल, जहां पर हम अब जाने वाले थे। हम आए हैं अब राणा कुंभा के महल में, जहां पर पद्मिनी ने जौहर भी किया था, और यहां पर ही उदय सिंह जो है वो पन्ना भाई ने उदय सिंह को बचाकर अपने बेटे की बलि दी थी। राणा कुंभा महल एक ऐतिहासिक स्मारक है, जहां पर राजपूत राजा महाराणा कुंभा ने अपना शाही जीवन बिताया। कौन कौन से रानी हुई थी? 54 रानियाँ हुई थी। इसमें मीराबाई भी। अच्छा, मीराबाई का ससुराल भी अंदर ही। अच्छा, इतनी जगह देखने की। वैसे तो ये इमारत बहुत ही पुरानी बनी हुई है, लेकिन कई मुगल आक्रांताओं ने इस पर हमला करके इसे तोड़ दिया है। तो अभी जो स्थिति है ये खंडर स्थिति में ही है। खंडर इमारतों के कारण पता नहीं चलता है कि किस रानी का कौन सा महल है, इसलिए आप यहाँ पर गाइड भी कर सकते हैं। सामने पड़ी कुर्सियों पर बैठकर रात को लाइट व ध्वनि शो दिखाया जाता है, जिसमें किले के इतिहास के बारे में बताया जाता है। यह शानदार किला 15वीं शताब्दी में बना और यह भारत की बेहतरीन संरचनाओं में से एक है। यह राजपूत वास्तुकला का प्रतीक है और पर्यटकों के बीच में बहुत ही लोकप्रिय है। इस स्थान पर आप देख रहे हैं कि कई भूमिगत कोठियां हैं, जहां रानी पद्मिनी ने अपने प्रांत की महिलाओं के साथ जौहर किया था। इस महल के परिसर में प्रतिदिन पर्यटकों के लिए एक लाइट और ध्वनि शो आयोजित किया जाता है। राणा कुंभा के इस महल में लाइट वाइट भी बहुत अच्छी लगा रखी है, जिससे कि रात को जब इधर कोई भी आएगा तो रात को भी बहुत अच्छा लगेगा। ये जो आप महल देख रहे हैं, जितने भी महल हैं इस किले के ऊपर, ये यहाँ पर रानियाँ जितनी भी रानियाँ थी वो यहीं रहती थी। यहाँ पर जौहर कुंड भी है, और उसके बाद में रानी पद्मिनी से लगाकर मीराबाई तक भी इधर ही इसी पैलेस में रही है। क्षत्राणियों ने इस किले पर कुल 3 जौहर किए। रावल रतन सिंह के शासनकाल में, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय 1303 में रानी पद्मिनी के नेतृत्व में, दूसरा राणा विक्रमादित्य के शासनकाल में सन 1534 ईस्वी में बहादुर शाह के आक्रमण के समय कर्णावती के नेतृत्व में। इस किले पर राज करने वाले जितने भी राजा हुए हैं, जिन्होंने भी इस किले पर शासन किया है,
तो उनकी जो रानियाँ रहती थी वो इसी जगह पर रहती थी, इसी महल में रहती थी। अभी इसको कुंभा महल का नाम दिया गया है, राणा कुंभा के नाम से। और अभी तो यह खंडर है, ज़्यादा कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि जब इस महल पर जब हमले हुए थे तो लगभग सभी टूट गए हैं। इधर पूरा महल लगभग टूट ही गया है और अभी खंडर स्थिति में, लेकिन फिर भी इसका देखरेख थोड़ा अच्छा ही हो रहा है अब तो। तीसरा, राणा उदय सिंह के शासनकाल में अकबर के आक्रमण के समय 25 फरवरी 1568 में किया गया, पत्ता सिसोदिया की पत्नी फूल कंवर के नेतृत्व में। इधर एक लाइट शो भी दिखाया जाता है जिसका इंडियन पर्सन का है 150 रुपये टिकट, और जो बच्चे हैं उनका टिकट है 75 रुपये, यानी हाफ टिकट है। तो आप रात को इधर लाइव शो भी देख सकते हैं। इधर किले के बारे में पूरा बताया जाता है। राणा कुंभा महल को देखने के बाद हम पहुंचे चित्तौड़गढ़ म्यूजियम में। चलते चलते थक जाने के कारण हमने संग्रहालय के बाहर ही नींबू पानी पिया। उसके बाद संग्रहालय में रखी वस्तु को देखने के लिए हमने 20 रुपये का टिकट लिया। आगे का वीडियो हम आपको नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे।